Hello student, welcome to the another video. In this video, I will teach you about human-made resources. In the previous video, I had taught you about human resources, distribution of natural resources, and many more things. So let's get started. So human-made resources are those resources made by or created by the human beings. कैसे? एक्चुअली जो देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब क्या, जो भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन के थ्रू बनाई जाएंगी, इसे हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसको हम बहुत इजी एग्जांपल्स में ले सकते हैं, जैसे वुड। जो वुड है, अगर हम ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपने नॉलेज का यूज़ करके, अपने स्किल का यूज़ करके उसने क्या किया, वुड को चेयर में कन्वर्ट कर दिया, या उसने कन्वर्ट किया इनटू द टेबल, इन many more thing, bed and all. So ये क्या किया उसने, अपने माइंड का, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके, अपने नॉलेज का, अपने स्किल का यूज़ करके, उसने अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसने क्या किया, वुड को एक नए रिसोर्स में बना दिया, मतलब चेयर में कन्वर्ट कर दिया। सो ये क्या हुआ, हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट। इसको हम और किस एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं, जैसे अगर वी कैन टेक अ न्यू एग्जाम्पल लाइक रोड, ब्रिज, ठीक है। ये सब कौन बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं। रोड बनाते हैं, रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पुल्स बनाते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं और कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सब क्या क्या किस में आया है, ये सारी चीज़ें आई आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। अच्छा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? एक्चुअली ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या होता है, इसमें ध्यान रखा जाता है किसका, कि इसमें टेक्नोलॉजीज़ का बार बार यूज़ होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। वी आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट। क्यों? इससे क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को फॉर्म कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि व्हेन इन द एंशिएंट टाइम देयर वर नेचुरल रिसोर्सेज वर अवेलेबल देयर, बट वी वर नॉट एबल टू, क्या उसे फाउंड करने में हम इनेबल नहीं थे। सो हमने क्या किया, हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ने क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया और बाद में उन रिसोर्सेज को हमने यूज़ किया, राइट। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के होने से क्या बेनिफिट है, इसके बेनिफिट देखिए, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स की एंड प्रोडक्ट्स का जो है वो उसकी क्वालिटी गुड हो जाती है, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ होने से डेवलपमेंट में फास्ट होता है। डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा कैसे, अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में डे बाय डे पॉपुलेशन ज़्यादातर इंक्रीज़ होती जा रही, तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थ्योरीज, न्यू मेथड्स के थ्रू हम क्रॉप्स को नए मतलब लार्ज अमाउंट में लाते हैं, मेजर अमाउंट में लाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि द फार्मर्स वर यूजिंग द ऑक्स का यूज़ करके क्या वो खेतों की जुताई करते थे। नाउ अब क्या हो गया है, वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर्स, हम लोग अब ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं इसके लिए, और हम जुताई करते हैं, कटाई के लिए भी कई सारी मशीन का यूज़ करते हैं, उसको अलग करने के लिए कई सारी मशीनों का यूज़ करते हैं। तो मतलब इससे क्या हुआ, वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज़, वी आर यूजिंग आवर स्किल फॉर मेकिंग न्यू क्वालिटीज़, क्वालिटी का यूज़ करते हैं, क्वांटिटी का अच्छा खासा हमने ध्यान रखा। टाइम स्पेंड जो बहुत ज़्यादा होता था उसको हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया, अब हम अपने टाइम को ही बचा लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। इससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, और हम अपनी चीज़ों को प्रोडक्शन में भी तेज़ी से ला पा रहे हैं, हर आदमी को हम फीड कर पा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स। सो वेरियस टाइप्स ऑफ द थिंग्स, हम रोड ही बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, फ्रूट्स में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। स्ट्रक्चर्स नए नए बना रहे हैं, जैसे हम वी आर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स, न्यू स्टैचूज़, कई सारे न्यू स्टैचू बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। सो दीज all are the examples of your human made resources. So the next topic is conservation of resources. So what is the conservation? So conservation is defined as the protection of natural resources. So मतलब क्या हुआ कंजर्वेशन का, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसे बचाएंगे, राइट स्टूडेंट। वाई एक्चुअली, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? We all know that कि we have only the limited resources of natural resources. अब अपन नेचुरल रिसोर्सेज किस अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, और हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू लोग मतलब पीपल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कैसे? लोग लगातार न्यू बर्थ हो रहे हैं, लोगों की
नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है, इट्स मीन जब लोग होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, फूड ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को फूड लेना है, सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड वी हैव ओनली द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट, हमारे पास फॉरेस्ट क्या है, लिमिटेड है, हम उसे बार बार काट के हम क्या है, तो चेयर टेबल्स बार बार नहीं बना सकते, मतलब ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि एक टाइम क्या होगा, आफ्टर द टाइम ये जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे, राइट। क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार क्या हो रही है हमारे सोसाइटी में, हमारे जगह, हमारे इस वर्ल्ड में लगातार ये क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही, इंक्रीज़ होती जा रही है। द नंबर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे। सो द ह्यूमन बींग्स आर active to define the primary causes, what is the reason, what are the major things, why these are the things is happening, what are the problems we are facing. So these are the things. So right now we have to take some step to conservation of resources. हमें अब एक स्टेप लेना पड़ेगा, हमें करना ही होगा कुछ ना कुछ ऐसा काम जिससे हम क्या करें, रिसोर्सेज को, हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बचा सकें। क्योंकि अब जैसे हम जानते हैं कि वी हैव अ एयर, हम लोग के पास एयर है, एयर क्या है, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, बट हमारे इस टाइम में क्या हो रहा है, वी आर पोल्यूटिंग द एयर, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, हम लोग फॉरेस्ट को लगातार कट करते जा रहे हैं, इफेक्ट करते जा रहे हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। फॉरेस्ट कटेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, जो एनिमल्स हैं जो रह रहे हैं, फॉरेस्ट कटने से क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट कटने से क्या हो जाएगा, वो शहर की तरफ आएंगे या वो मर जाएंगे। सो क्या होगा, एक जगह से, मतलब एक काम की वजह से हमारा दूसरा भी इफेक्ट हो रहा है। जैसे हमने फूड चेन में पढ़ा था कि एक ब्लॉक, एक एनिमल या एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरे लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग वी आर इफेक्ट एयर को पोल्यूट करते रहेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसी तरीके से हम क्लियर करते रहे फॉरेस्ट को, अगर हम ढेर सारी माइनिंग करते रहे, हमने मिनरल्स निकालते रहे, रिसोर्सेज पेट्रोल निकालते रहे, तो क्या होगा, ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और जो ये फिर से दोबारा नहीं बन पाएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लगातार, और इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसे बचा रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम्स ना हो और हम उन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो दीज आर द मेन रीज़न ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट स्टूडेंट। सो कीप इन योर माइंड, प्लांट लगाना है, प्लांट को कट नहीं करना है, हमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करना है, एक्सेस नहीं यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, उसका हमें यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, यूज़ करना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे। जैसे वाटर भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, उसे भी हमें एक बहुत ही केयरफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। ट्रीज़ हमें लगाने हैं, वाटर हमें बचाने हैं, हमें पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन होने से रोकना है। बहुत सारे तरीके हैं जो आपने बुक्स में और स्कूल में एक्टिविटी के थ्रू आपने सीखा होगा या जो आप सीख रहे हैं। सो कीप इन योर माइंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, वाटर को अच्छा करना है, एयर को अच्छा करना है, प्लांट्स एंड ट्रीज़, हर चीज़ को बचाना है। सो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।